फ्रेंड्स, रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोग डायरेक्शन और डिस्टेंस, दिशा और दूरी में चल रहे हैं और ये रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है। इसमें आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन क्लियर दिख रहे होंगे, 5वां क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो जब 5वां क्वेश्चन हम बताएंगे ना तब जूम कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन का नेविगेशन यहाँ से करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप नेविगेशन नहीं समझेंगे तब तक ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हालांकि पिछली वीडियो हमने इसके बारे में यहाँ पे याद रखना है कि अगर 1 टर्न आप लेते हैं, एक टर्न, ठीक है, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, तो वह 90 डिग्री का एक टर्न होता है, ठीक है। जैसे यहाँ आप नॉर्थ ईस्ट में है, एक टर्न लेना है तो 90 का मतलब ये 45 का होता है और फिर ये 45 का है। ठीक है, यहाँ 45 का और यहाँ 45 का, ये पूरा मिला के 90 का होगा ना, तो ये एक टर्न बनेगा। याद रखना। ऐसे ही ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है और ये सब डायरेक्शंस है, ठीक है। तो टोटल 8 है। इसी पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे, इसमें कुछ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसा हम इसका नेविगेट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। दक्षिण पश्चिम कौन सा दिशा है? ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, यानी वो व्यक्ति कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक। और वह 87 बाएं मोड़ लेता है, 87 बार टर्न मारता है। इसका हम ट्रिक बताए थे। अगर टर्न की संख्या ज़्यादा हो तो क्या करते हैं आप, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 4 से 87 ये भाग देंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, 1 होगा 7 आएगा और 4 1 जा 4 होगा, यहाँ 3 आएगा। तो जो यहाँ रिमाइंडर बचता है ना, शेष बचता है, उतना ही टर्न आपको लेना पड़ेगा। बात को समझ रहे हैं? तो इतना टर्न की कहाँ, मतलब किस दिशा में लेंगे? बाएं, लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर है, यहाँ से लेफ्ट, और यहाँ से लेफ्ट कौन सा है देख सकते हैं यहाँ पे। और आप ऐसे खड़े हों इस तरीके से तो आपका लेफ्ट जो हैंड है ना वही ना लेफ्ट होगा। तो यहाँ से लेफ्ट कितना टर्न लेना है? 3। तो देखिए यहाँ से ध्यान से, 1 टर्न और ये 2 टर्न और ये 3 टर्न। यहाँ पे इसका हो गया तीसरा टर्न। और पूछ रहा है अब वो किस दिशा में देख रहा है, तो देख सकते हैं। और वो व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया है, तो ये दिशा कौन सा है? WN। तो यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे? WN। W हो गया पश्चिम और N हो गया उत्तर, यानी वह व्यक्ति पश्चिम उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन का नेविगेशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह किए हुए है। अब देखेंगे इसमें उत्तर पूर्व मतलब NE किधर है? यहाँ पे, यानी वह व्यक्ति इस पोजीशन में खड़ा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, यदि वह 123 दाएं मोड़ लेता है, ये दाएं बाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह व्यक्ति 123 दाएं मोड़ लेता है। क्या करना है? 123 में 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देने के लिए 4 तिहाई 12 हुआ, 1 हो जाएगा, 3 आएगा, डिवाइड नहीं होगा, 0 आएगा, यानी आपका जो शेष बचा वो 3 बचा, ठीक है। तो 3 टर्न लेना है, किधर? दाएं। और व्यक्ति यहाँ पे है तो यहाँ से राइट कौन सही वाला है ना, तो यहाँ से देखिए 1 टर्न, 2 टर्न और ये हो गया तीसरा टर्न, यानी ऐसे हो गया इस पोजीशन में, ठीक है। और व्यक्ति इस पोजीशन में आ गया। क्या पूछा है? अब वह किस दिशा में देख रहा है? WN। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वह WN होगा, मतलब ये हो जाएगा पश्चिम उत्तर, ये आंसर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत इजी है, 3 नंबर क्वेश्चन भी। अब इसको मिटा देते हैं, एक ही फिगर पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए बार बार फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह किए हुए, उत्तर की ओर, यानी वो व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक, ऐसे खड़ा है इस पोजीशन में, ये उत्तर दिशा है, ठीक है। उत्तर की ओर मुंह किए हुए है। यदि वह 3 दाएं मोड़ लेता है राइट में, और यहाँ से 3 दायां, ठीक है। तो ये तो सब डायरेक्शन नहीं है, ये मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ है। तो यहाँ से हो गया 3 दायां मोड़, ये पहला, ठीक, और ये दूसरा, और यहाँ से आ जाएगा ये हुआ तीसरा। और व्यक्ति इस पोजीशन में आ गया है। तीसरा में क्या पूछा है? दाएं मोड़ ले। तो अब वो किस दिशा में देख रहा है?
तो ध्यान से बताएंगे यहाँ से कौन सी दिशा में है। इसका तीसरा का आंसर होगा W, यानी वह पश्चिम दिशा में देख रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ये वाला फिगर मिटा देते हैं, आसानी से हम इसको इसी पर नेविगेट कर लेंगे। देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए, दक्षिण पूर्व SE किधर है, यहाँ पे, यानी वो व्यक्ति यहाँ पर है। ठीक है, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए है। यदि वह 73 दाएं मोड़ लेता है तो यहाँ मोड़ कितना है 73, 4 से भाग देंगे तो देख लेते हैं, डिवाइड करके 4 1 जा 4, 3 हुआ और यहाँ 3 आएगा, 4 8 जा 32, 1 बचा, यानी शेष क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 क्या करना है, दाएं मोड़, राइट में। ठीक है, और व्यक्ति कहाँ है, दक्षिण पूर्व, यहाँ पे है। अब यहाँ से राइट कौन सा है देख लेंगे, दाएं, तो इसका दाएं ये वाला R दिखे ना, राइट में से दाया हुआ, तो दाया से एक मोड़ लेना, तो ये यहाँ से एक मोड़ ये हुआ। ठीक है, अब क्या पूछा है, वह किस दिशा में देख रहा है, आसानी से बता सकते हैं WS। तो इसका आंसर जो बनेगा वह WS होगा, यानी पश्चिम दक्षिण, ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन ना जो SSC है, BSSC है, CTET है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसमें जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों 5 क्वेश्चन के लिए थोड़ा हमको जूम करना पड़ेगा, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन देख लेंगे। ये 5 नंबर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी देखते हैं, जूम कर दिए, देख लीजिए। 5 क्वेश्चन में पल्लवी दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलती है, उसके बाद बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। इस सवाल को आप पढ़ लेंगे, इसको हम नेविगेट करते हैं। ठीक है, और नेविगेट के लिए क्योंकि ऊपर का फिगर आपको नहीं दिखता होगा तो हम नीचे एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर। ये है NE, नेविगेट करना तो आप लोग अब सीख ही गए होंगे। ये है WS और ये है WN। काम चल जाएगा, देख लेते हैं फिगर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, फिगर दिख रहा है। पल्लवी दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलती है, दक्षिण दिशा यहाँ है, तो मान लेते हैं पल्लवी यहाँ पे आ जाना चाहिए। थोड़ा इसका नेविगेशन ऐसे देख लेते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ। तो मान लीजिए पल्लवी ऐसे चलती है दक्षिण की ओर, कि देख लेते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं। कैमरा में आएगा, ऐसा करते हैं, इसको इरेज करके, एक मिनट, यहीं पे नेविगेट कर देते हैं। अब तो इसका काम है नहीं, इतने हिस्से को मिटा दे रहे हैं। चलिए, तो पल्लवी दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलती है। चलिए इसी पर देख लेते हैं। यहाँ से वह चली 20 किलोमीटर और उसके बाद बाएं मुड़ती है, बाएं, तो बाएं का मतलब यहाँ से लेफ्ट लेना है, इसको कितना 5 किलोमीटर, यहाँ से लेफ्ट 5 किलोमीटर नेविगेट करना ही पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ से चली है ये 20 किलोमीटर, ठीक है, ये साउथ में 20 किलोमीटर, उसके बाद है 5 किलोमीटर बाएं चलती है। तो यहाँ से जाने का मतलब हुआ, अगर ऐसे चलते हैं तो बाएं का मतलब आपका इधर हुआ, ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे चलती है, यहाँ पे आ गई। अब उसके बाद है फिर वहाँ से उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से उत्तर, तो यहाँ से उत्तर ऊपर होगा ना, यहाँ ऊपर की ओर, तो चलती है फिर 20 किलोमीटर। ठीक है,
अंत में एक दाएं मोड़ लेती है, राइट मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से अगर आप ऐसे होंगे तो राइट ये वाला हिस्सा होगा ना, तो ऐसे कितना चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। यदि प्रारंभिक बिंदु O हो, यानी जहाँ से चली थी वह O है, और अंतिम बिंदु D हो और ये पॉइंट उसका D है, तो क्या बताना है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी, प्रारंभिक बिंदु से यहाँ से अंतिम बिंदु D है, तो क्या करेंगे ना, इसको यहाँ से मिला देंगे। तो ये अगर 5 किलोमीटर है तो ये भी होगा ना 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ आपको OD बताना है। तो पहला का जो आंसर बनेगा A नंबर का OD, ये हो जाएगा 5 + 10, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर आंसर, ठीक है। देख रहे हैं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, आज थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, नहीं आ रहा है। नेविगेशन है, ठीक है, उसको नीचे दिख रहा है। 1 मिनट, इस फिगर का काम है अभी, इसको ना दोस्तों हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। ए का सॉल्यूशन हो जाएगा OD, और ये हो जाएगा 5 + 10, ये हो जाएगा 15 किलोमीटर आंसर। और यहाँ B है, प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ है, यानी इसकी तुलना में जो लास्ट पॉइंट है यह कहाँ का, मतलब आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से किस दिशा में है आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ से चली थी तो इसका इसके सापेक्ष डायरेक्शन क्या है, पूर्व दिशा है, तो B में हो जाएगा ईस्ट, यानी पूर्व, ठीक है, इधर पूर्व दिशा होता है। अच्छा, उसके बाद आपसे C में क्या पूछा है, पल्लवी ने कुल कितनी दूरी तय की। तो अगर कुल दूरी पूछा है ना तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ से 20 चली, फिर 5 चली, फिर 20 चली, फिर 10 चली, तो टोटल ऐड करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे कुल दूरी हो जाएगी। यहाँ से 20 चली थी, फिर 5 चली थी, फिर 20 चली, फिर 10 चली, और जोड़ देंगे तो 20 20 40 10 50 5 55 किलोमीटर, ये होगा आंसर। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे।